तो कहावत जरूर सुनी होगी कि सियासत में असल में दुश्मन से ज्यादा खतरा दोस्तों से होता है, खासतौर पर तब जब वो दोस्त पाला बदलने के लिए बागी हो जाए। और कुछ वैसे ही बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री और टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी इस वक्त ममता सरकार के सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। वहीं बीजेपी शुभेंदु को ही टीएमसी के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन आखिर शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी टीएमसी को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकती है, जरा देखिए। जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। ममता की रणनीति फेल, शुभेंदु बिगाड़ेंगे टीएमसी का खेल। बंगाल में ममता पर संकट, साथ छोड़ गया संकट मोचक। बंगाल की 65 सीटों पर आर पार शुभेंदु वर्सेस टीएमसी में तकरार। ममता के फोन से भी नहीं बनी बात, शुभेंदु बीजेपी से करेंगे मन की बात। टीएमसी को अपनों से ही बड़ा नुकसान, शुभेंदु अधिकारी मचाएंगे सियासी घमासान। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। शुभेंदु अधिकारी यानी टीएमसी में सियासी रणनीति के चाणक्य ममता का साथ छोड़ने का फैसला पर कायम है। ममता की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो आपसी के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता ने खुद ही शुभेंदु को फोन कर बात करने की, उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मुद्दों पर नाराज है, जिसे दूर करने की कोशिश में टीएमसी और शायद दूसरे मोर्चे नाकाम हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की बदौलत शुभेंदु नाराज है वो ममता के बेहद करीबी है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता को बड़ा झटका लगा है। बागी तेवर वाले पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी वापसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, यानी वो ममता बनर्जी के साथ काम करने के लिए राजी नहीं है। व्हाट्सएप पे उन्होंने क्या कहा था, क्या मैसेज उन्होंने दिया कि नाराजगी भी उनकी अभी जैसे मीटिंग के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकला, नाराजगी आज भी जाहिर है जैसे? पता नहीं, वो बताया कि क्यों मीटिंग का बारे में बातें मीडिया के सामने चलाया। मुझे ये कहना है, हम तो ट्रूथफुली जो हुआ है वही बताए हैं। वो भी मौजूद थे और 4 लोग मौजूद थे, तो अभी उसके बाद वो क्या सिद्धांत लेंगे उसका फैसला है। बीजेपी की तरफ से दादा ऐसे बयानबाजी आ रहा है कि जो मीटिंग है कहीं ना कहीं हुआ नहीं था, ऐसे खाली इस तरह के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मीटिंग हुआ था शुभेंदु के साथ में। शुभेंदु अधिकारी आज भी नाराज हैं, क्या कहेंगे इस पे? नाराजगी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, शुभेंदु खुद बताए मीटिंग हुआ कि नहीं, मैं और नहीं बताऊंगा। सौगत रॉय ने शुभेंदु को मनाने के लिए आखिरी दाव चला। उन्होंने शुभेंदु से मुलाकात के दौरान फोन पर सीएम ममता की एंट्री करवाई, लेकिन बात नहीं बनी। सौगत रॉय ने शुभेंदु से मुलाकात की। सौगत रॉय ने बीच में सीएम ममता को फोन मिलाया। शुभेंदु ने ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की। ममता ने कहा शुभेंदु हमें साथ काम करना चाहिए। अब शुभेंदु ने कहा वो टीएमसी में काम नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी अभी भी पार्टी के साथ में है और आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी इसकी बातचीत कराई थी, इस चीज को लेकर सारी चर्चा होता है शुभेंदु अधिकारी की, अभी आपने जैसे बता रहे थे कि वो पार्टी के साथ है। तब तक तो ऐसा ही था, अभी क्या है वो बताएंगे। मुझे और कोई शुभेंदु अधिकारी के बारे में बताना नहीं है। दादा उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पे देखी जा रही कि जिस तरह से मीटिंग हुआ है। पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है, वो अगर पार्टी में रहे ये सब देखा जाता, लेकिन वो अभी सिद्धांत ले कि पार्टी में रहेंगे कि नहीं देखा जाएगा बाद में। खबर है कि उन्होंने 2 दिसंबर को पार्टी के नेतृत्व को संदेश भेज दिया है कि अब टीएमसी में रहकर काम करना संभव नहीं। खबरों के मुताबिक उन्होंने टीएमसी नेता सौगत रॉय से कहा कि
पार्टी को लेकर उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, जबकि एक दिन पहले ही सौगत रॉय ने दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को मना लिया है। लेकिन अब शुभेंदु समेत तमाम नाराज नेताओं को लेकर टीएमसी बैकफुट पर है। बंगाल चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ सकती है। जिन रणनीतिकारों को टीएमसी के चुनावी मिशन के लिए जुटना चाहिए था, वो एक एक करके पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। खबरें हैं कि संगठन के कई बड़े नेता, विधायक, सांसद और यहाँ तक कि मंत्री भी बहुत जल्द टीएमसी से अलग हो सकते हैं। अब ममता के सामने ये चुनौती बढ़ती जा रही है कि वो चुनावी अभियान में ताकत झोंके या फिर रूठे हुए लोगों को मनाए। दरअसल शुभेंदु को सबसे बड़ी समस्या प्रशांत किशोर से है, क्योंकि वो संगठन में अपने हिसाब से फैसले ले रही। इन फैसलों को लेकर शुभेंदु से राय नहीं ली गई, जबकि वो 2007 से ही पार्टी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में जब शुभेंदु ने बागी तेवर दिखाए तो संगठन में उनकी तरह तमाम नाराज नेताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। टीएमसी को राज्य से कैसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है, इसकी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक दिन किया जा रहा है। द्वारे द्वारे सरकार जो कैंपेन राज्य सरकार की तरफ से चलाया गया है, उसके ठीक पैरेलल भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कैंपेन प्लान कर लिया है, आर न्याय अन्याय। हमारे साथ दार्जिलिंग जिला के प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल हैं। प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें आपत्ति क्या है? द्वारे द्वारे सरकार अगर हर व्यक्ति तक पहुँच रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किस बात की है? आपत्ति का कोई विषय नहीं है। मैं आपको पहले संशोधित करता हूँ। आपने बताया कि हमने उसके काउंटर में कोई प्लान किया है। कोई काउंटर नहीं है, ये हमारी योजना पहले से है और हम लोग लगातार आर न्याय अन्याय, ये गत वर्ष हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, जिस समय अभी जो देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ने इस कैंपेन की शुरुआत, उन्होंने उद्घाटन किया था शहीद मीनार से। इसलिए ये पैरेलल वाली कोई विषय नहीं है और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसरण की राजनीति नहीं करती है कि हम टीएमसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी पिच पर उनको खेलना पड़ेगा, हम ऐसा माहौल बनाते हैं। टीएमसी के सियासी रणनीतिकार और एक तरह से ममता की बेहद करीबी रह चुके शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी की असली वजह समझना जरूरी है। आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शुभेंदु ने ममता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया? 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली। 2014 के बाद बीजेपी का ग्राफ बढ़ने से ममता परेशान हो गई। ममता ने प्रशांत किशोर को 2021 का चुनावी रणनीतिकार बनाया। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से चुनावी रणनीतियां बनाने लगे। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक बना दिया। शुभेंदु ने अपने प्रभाव वाली 65 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट दी। प्रशांत किशोर और टीएमसी हाईकमान ने शुभेंदु की मांग नहीं मानी। शुभेंदु को लगने लगा कि उन्हें अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। शुभेंदु ने सियासी वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु की मांग है कि टिकट उन्हें मिले जो जमीनी कार्यकर्ता है। टीएमसी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा करना चाहती है। कभी ममता के करीबी रह चुके शुभेंदु अधिकारी इस बात से भी नाखुश हैं कि उन्हें मनाने की तमाम कोशिशों को लेकर खबरें मीडिया को लीक की गई, इसलिए वो इसे टीएमसी की ओर से दबाव वाली रणनीति मान रहे हैं। टीएमसी ने यह भी शायद मान लिया है कि अब शुभेंदु को मनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए पार्टी ने 6 जिलों को उन 65 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है जहां शुभेंदु की नाराजगी से नुकसान हो सकता है। बंगाल के राजनीति एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के लिए ये चुनाव खुद को साबित करने के लिए सबसे बड़ी कसौटी साबित हो सकती है, क्योंकि इसी तब होगा जब 65 सीटों पर शुभेंदु ताकतवर हैं या टीएमसी। शुभेंदु अधिकारी को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों ने जोर क्यों लगाया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी से उनका जाना और बीजेपी में उनके आने से बड़ा सियासी असर होने की पूरी संभावना है। बंगाल के 6 जिलों पर अधिकारी परिवार का दबदबा। रूपनारायण नदी के पार पूर्वी मेदिनीपुर जिला है। पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास अधिकारी का सियासी कब्जा। शुभेंदु अधिकारी के पास युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है। प्रचार अभियान में युवाओं की टीम काफी एक्टिव रहती है। बिना टीएमसी सिंबल के शुभेंदु के पोस्टर रातों रात लग गए। करीब 20 साल से पूर्वी मेदिनीपुर समेत 6 जिलों में पकड़, करीब 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार का वर्चस्व। पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अहम भागीदारी। 2007 में शुभेंदु के नंदीग्राम आंदोलन से ही टीएमसी मजबूत हुई।
ममता ने शुभेंदु को 65 विधानसभा सीटों की कमान सौंपी थी। अधिकारी परिवार करीब 20 सीटें बिना सिंबल के जीत सकता है। टीएमसी को एक मुश्त 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। कांटे की लड़ाई में 20 सीटों का नुकसान और बढ़ सकता है। टीएमसी के लिए अपनी सीटें बचाने की बड़ी चुनौती होगी। शुभेंदु बीजेपी में आए तो सीधे सीधे 20 से 25 सीटों का फायदा मुमकिन है। हमारे यहाँ पर 51% वोट की पॉलिटिक्स, हम 51% वोट लाकर और सरकार बनाएंगे, इसलिए हमें किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। शुभेंदु की नाराजगी को बीजेपी बड़ी रणनीति बनाना चाहती है। वो टीएमसी के खफा नेताओं को अपने पक्ष में शामिल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश में पूरी ताकत के साथ जुटी, क्योंकि टीएमसी के नुकसान में बीजेपी को सियासी मुनाफा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के बंगाल की इस वक्त की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और ये आने वाले वक्त में और ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।